हेलो दोस्तों, मैं गिरीश पेनुली आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल ग्रुप ऑफ सॉफ्टवेयर फॉर मैकेनिकल GOSFM। दोस्तों, आप आज का टॉपिक टाइप्स ऑफ ड्राइंग व्यूज और किस तरह से हम इन व्यूज की ड्राफ्टिंग कर सकते हैं, उसको समझना, व्यूज को समझना। ठीक है, ये आज की टॉपिक में आएगा। तो दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए। कमेंट्स जरूर करें और लाइक करें। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर कुछ टाइप्स ऑफ ड्राइंग है। तीन तरह के ड्राइंग व्यूज होते हैं यहाँ पर। एक तो समझने के लिए, तो फर्स्ट आपके जो आप पीपीटी में यहाँ पर पीडीएफ में देख रहे हैं, ठीक है, वन व्यू ड्राइंग। दो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे और इसकी वन व्यू ड्राइंग आप देख रहे हैं। यानी अगर मैं इसको फ्रंट में देखूं, फ्रंट में बनाऊं इसको, ठीक है, तो ये ड्राइंग मेरी ऐसी बनेगी। और अगर मैं सपोज इसको टॉप से देखूं तो भी मुझे ये ऐसे ही दिखाई देगी। ठीक है, तो इसको हम वन व्यू ड्राइंग कहेंगे। लेकिन यहाँ पर हम जो ड्राइंग बना रहे हैं एक व्यू से ही है, और इसको हम अगर 3D में 3D मॉडल के रूप में बनाएंगे तो केवल इसकी एक विड्थ हम स्पेसिफाई कर सकते हैं कि क्या इसकी थिकनेस होगी, ठीक है, इस प्लेट की। तो ऊपर से टॉप से आपको इस वैसे ही दिखेगी, तो आप सिंपल वे में इसको बना सकते हैं। तो हम यहाँ पर ऑटोकैड में वर्क कर रहे हैं, तो ऑटोकैड में किस तरह से हम इसकी ड्राफ्टिंग करेंगे, कैसे इसकी ड्राफ्टिंग करेंगे, वो चीज को समझ लीजिए। सारी डायमेंशन आपको यहाँ पर दी हुई है। जहां पर ये डायमीटर दिया हुआ है, तो डायमीटर मीन्स 50 डायमीटर, ये सर्कुलर ऑब्जेक्ट है, तो डायमीटर यहाँ दिया हुआ है, सर्कुलर ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर M20, जहां पर भी आप M स्पेसिफाई किया होगा, ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर थ्रेड की हुई है। ठीक है, M20 डायमीटर का ये आपका यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, सर्कुलर में है, ठीक है, और यहाँ पर थ्रेड की हुई। तो दोस्तों, और यहाँ पर एक स्क्वायर शेप में दिया हुआ है कि इसका साइड से जो व्यूज है वो स्क्वायर में है, 65 का स्क्वायर है। ठीक है, ये इसकी लेंथ है 46, 16, 46, 58। टोटल लेंथ आपको 180 दिया हुआ है, 38 इसकी डिस्टेंस दी हुई। सेम इसी तरह से हम दोनों व्यूज यहाँ पर हम बनाएंगे। तो यहाँ पर आप देखें, सबसे पहले 180 आपका जो सेंटर से लाइन, आप ऑफसेट का भी यूज कर सकते हैं। अभी तक जो भी आपने ड्राइंग बनाई यहाँ पर, ठीक है, तो ऑफसेट का यूज करते हुए हम कितनी इजी वे में इसको बना सकते हैं, इस ड्राइंग को। एक बार देखें, तो ओपन करते हैं ऑटोकैड को। 180 डिस्टेंस मेरे यहाँ से लाइन की लेंथ, सेंटर लाइन जो आप देंगे लाइन कमांड के थ्रू, L इंटर करके F8 ऑर्थो ऑन कीजिए और 180 डिस्टेंस यहाँ पर दे, ठीक है। Z इंटर, इंटर मूव कीजिए थोड़ा सा, या UCS को कॉर्नर में रखने के लिए आप व्यूज में जाएंगे, डिस्प्ले, UCS और ओरिजिन पर क्लिक करना है। ओके, और सबसे पहले आपकी डिस्टेंस अगर हम यहाँ से चलें तो ऑफसेट से ही हमको दोनों तरफ इसको सेंटर लाइन लेते हुए हम चलेंगे यहाँ पर। और यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ पर एक डिस्टेंस आपको 20 यानी 20 डायमीटर का है। या यहाँ से अगर हम चलते हैं तो इधर से आप 65 का हाफ यानी 32.5 ऊपर की तरफ ऑफसेट, 32.5 नीचे की तरफ ऑफसेट, और उसके बाद में 16 की डिस्टेंस ऑफसेट। ठीक है, तो यहाँ से ऑफसेट एक करें 32.5 ऑफसेट का यूज करते हुए, ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, यहाँ से लाइन आप ड्रॉ करें और इस लाइन को आप ऑफसेट दे दें 16 का। लाइन को ट्रिम कर दें, इस लाइन को ट्रिम कर दें, अब इसकी आवश्यकता नहीं है। सेकंड जो आपके डिस्टेंस आ रही है, आपकी जो लाइन आ रही है यहाँ पे, यानी 46 डिस्टेंस पे और 50 डायमीटर का, तो आप यहाँ से ऑफसेट 25 का दोनों साइड में, इधर भी, और इसका ऑफसेट 46 आप यहाँ से ले लें।
ठीक है। जहाँ पर ट्रिम करना है टी आर डबल इंटर, इसको ट्रिम करना है यहाँ से और ये सेकेंड स्टेप। देन आपका थर्ड यहाँ पर आएगा, ये 58 की डिस्टेंस है आपका, ठीक है। 32 डायमीटर है, यानी 16 का ऑफसेट ऊपर की साइड में, 16 का नीचे की तरफ, ठीक है। और यहाँ से आपका 58 डिस्टेंस, तो ऑफसेट एक 58 पे जाएगा यहाँ से, ठीक है। और यहाँ से ऑफसेट अगेन 16 इन सेंटर लाइन से ऊपर की तरफ नीचे की तरफ। देन ट्रिम, इसको सॉरी इसको ट्रिम कीजिए, ठीक है। यहाँ से ट्रिम कीजिए और नेक्स्ट जो आपकी लेंथ आएगी यहाँ से, आप यहाँ से दे दिए 38 डिस्टेंस पे है, ठीक है। 38 डिस्टेंस पे है यहाँ पर, और M20 का यहाँ पर साइज है। तो ऑफसेट यहाँ से आप ऑफसेट दीजिए 10 का दोनों साइड में, ठीक है। लाइन आप यहाँ से ड्रॉ करेंगे और इसका ऑफसेट आप 38 यहाँ से आपको देना है, 38, ठीक है। बाकी इसको आप ट्रिम कीजिए। अब यहाँ से आप जो भी इसमें एक्चुअल में पिच वैल्यू होती है, सपोज अगर मुझे 2 mm की पिच वैल्यू देनी है तो वो 2 कर दीजिए आप यहाँ से नीचे की साइड में, ठीक है। और इसको आप ट्रिम करके सर्किल एक ड्रॉ कीजिए यहाँ पे, ठीक है। ट्रिम, तो इस तरह से हमारा ये ऑब्जेक्ट बनेगा। और इस लाइन को थोड़ा सा आप एक्सटेंड कीजिए, ठीक है। इसको ड्रैग करके थोड़ा सा आगे की तरफ ले लीजिए, ठीक है। और सेंटर लाइन है, क्योंकि ये सेंटर लाइन है इसलिए हम सेंटर लाइन का यहाँ पर यूज करेंगे। तो सेंटर लाइन के लिए आप यहाँ पर लाइन टाइप में जाएंगे, अदर्स में, यहाँ से आप लोड कीजिए और सेंटर लाइन 2 को सेलेक्ट कर लीजिए यहाँ से, ठीक है। ये आपको सेंटर लाइन हो जाएगी, ओके। और लाइन कमांड का अगर मुझे यहाँ से कलर मैच प्रॉपर्टी वगैरह, मैं ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर शो करवाता हूँ। तो यहाँ से मैंने एक सेंटर लाइन दे दी, ठीक है। और सेंटर लाइन को यहाँ से सेलेक्ट कीजिए, लाइन कमांड का आप यहाँ यूज कीजिए, ठीक है। और इसको LTS लाइन टाइप स्केल का यूज करते हुए, सपोज 5 की स्केल आपको देनी है या 10 की स्केल देनी है, ठीक है। और इसकी मैच प्रॉपर्टी आप यहाँ पर करवा दीजिए। ये आपका सेंटर लाइन है। वापस इस लाइन को डिलीट करते हुए या आगे अगर काम आती तो आप इसको रख सकते हैं। यहाँ से आप कंटिन्यूस में आ जाइए और कलर सिलेक्शन कीजिए आप यहाँ से, ठीक है। आपने सपोज सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे, यहाँ पर येलो कलर, एक लाइन आप अलग से ड्रॉ कर दीजिए। और मैच प्रॉपर्टी MA, मैच प्रॉपर्टी मीन्स आपका सोर्स और कन्वर्ट सोर्स ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी इनटू डेस्टिनेशन ऑब्जेक्ट। तो डेस्टिनेशन ऑब्जेक्ट आपका ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो आप इसको इस तरह से सेलेक्ट करते हुए और इसकी प्रॉपर्टीज को आप चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास में ऑब्जेक्ट। और देन अगर मुझे यहाँ पर डायमेंशन चेक करनी है तो डी, पहले तो डायमेंशन स्टाइल में जाके डी इंटर करके डायमेंशन स्टाइल में जाइए, मॉडिफाई पर क्लिक करके और यहाँ से आप यहाँ से कलर सेलेक्ट कीजिए डायमेंशन लाइन का, लाइट कलर आपको लेना है। यहाँ से भी आप कलर सेलेक्ट करेंगे और इसको भी आप लाइट कलर दीजिए। देन यहाँ से आप ऑफसेट थिकनेस आप 5 mm, ये बेस लाइन स्पेसिंग आप यहाँ पर दें। सिंबल एरोज में जाएं, एरो की साइज यहाँ पर आपको 3 कर दीजिए। देन टेक्स्ट में आप इसकी साइज को 5 कर दें। आईएसओ स्टैंडर्ड में क्लिक करें,
देन प्राइमरी यूनिट से आप यहाँ से 0 सेट करके ओके सेट करें और क्लोज कर दें। अब मुझे यहाँ पर डायमेंशन लीनियर DLI इंटर इसका फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट, ठीक है। यहाँ से भी अगर आपको कलर चेंज करना है तो डायमेंशन स्टाइल में जाके आप मॉडिफाई में जाएंगे और टेक्स्ट में यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जो भी कलर आपको यहाँ पर देना है, सपोज आपको इस तरह का कलर एक देना आपको, ओके ओके सेट करें क्लोज। DLI इंटर यहाँ से फर्स्ट, ठीक है। अब मैं यहाँ पर इस जो डायमेंशन है इसको कंटिन्यू डायमेंशन में यहाँ पर दे रहा हूँ। डायमेंशन कंटिन्यू आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं या DSO इसकी शॉर्ट की है, ठीक है। तो इंडिविजुअल आपके यहाँ पर डायमेंशन आ जाएगी, ठीक है। तो आप यहाँ पर भी दे सकते हैं या टोटल आप यहाँ दे दें। अगेन DLI इंटर इसका फर्स्ट पॉइंट देन ये पॉइंट 38, ठीक है। नेक्स्ट आपका डायमेंशन यहाँ पर 65, ये डायमेंशन आपकी 50, ठीक है। और ये डायमेंशन आप यहाँ पर, अब यहाँ पर हमको डायमीटर शो करना है, ठीक है। स्क्वायर में तो आप यहाँ पर थोड़ा सा इसको ब्रेक कर सकते हैं डायमेंशन को। यहाँ पर अगर आपको ब्रेक करना है, ठीक है, तो यहाँ पर डायमेंशन ब्रेक आता है। इस डायमेंशन को सिलेक्ट करें, ठीक है। यहाँ पर मैनुअली M इंटर करके आप यहाँ से और यहाँ तक की डायमेंशन आपको हटाना है। और यहाँ पर एक आप रेक्टेंगल शेप में, ठीक है, इसमें इसी तरह का कोई कलर आप सेलेक्ट कर सकते हैं मोर कलर में जाके, ठीक है। और यहाँ से एक रेक्टेंगल आप यहाँ पर ड्रॉ कर दीजिए स्क्वायर शेप में, ठीक है। ध्यान इस तरह का, उससे पता चलेगा कि ये आपका स्क्वायर है। इसको एडिटिंग करने के लिए ED में जाइए, सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पर %C डायमीटर के लिए %C डायमीटर, सेम इसी तरह से इसमें %C डायमीटर, यहाँ पर भी %C। एक ऑप्शन यहाँ पर अगर मुझे सपोज यहाँ पर एक एरो हेड बना के एरो बनाते हुए और इसमें M20 टैक्स लिखना है, तो यहाँ पर हम MLD मल्टी लीडर का यूज करते हैं, MLD मल्टी लीडर। और यहाँ से मैंने एरो ऑर्थो ऑफ कीजिए, ठीक है, सेट किया। यहाँ पे यहाँ आप लिख दीजिए, ठीक है, क्या इसकी साइज आपका 4, ठीक है। यहाँ पर आप लिख दीजिए M20 मल्टीप्लाई, ठीक है, 2.0। ये आपका पिच वैल्यू आप यहाँ पर दे सकते हैं। देखिए यहाँ से अगर मुझे अंडरलाइन करना है तो आप इसको सेलेक्ट करते हैं, Ctrl+1 प्रॉपर्टीज में जाइए। प्रॉपर्टीज से आप यहाँ से अगर लीडर का आप यहाँ पर देखें तो लीडर साइज आपकी यहाँ पर दी हुई है, ठीक है। लीडर साइज को मुझे यहाँ पर 3 करना है। लीडर का अगर मुझे कलर चेंज करना है तो यहाँ पर लाइट कलर हम वापस यहाँ से सिलेक्शन कर सकते हैं मोर में जाके, ठीक है। इंडिविजुअल किसी भी ऑब्जेक्ट को आपको चेंज करना है, उसकी साइज वगैरह चेंज करनी, आप तो Ctrl+1 का यूज कीजिए। Ctrl+1 में आप प्रॉपर्टीज में जा सकते हैं इसका, ठीक है। और यहाँ से अगर मुझे अंडर अटैचमेंट करना है तो हॉरिजॉन्टल अटैचमेंट में आप यहाँ पर जाएंगे, ठीक है। और नीचे आप देखें इसमें अटैचमेंट, लेफ्ट अटैचमेंट और यहाँ से अंडरलाइन बॉटम, या राइट अटैचमेंट में भी जाएंगे अंडरलाइन बॉटम, ठीक है। तो लेफ्ट हो या राइट हो आपका, तो दोनों आप सिलेक्शन करके यहाँ से इस तरह से इसको लिख सकते हैं, सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो एक स्केच हमारा ये सेकंड जो आपके पास में है, सेकंड स्केच है ये आपका, देखिए, ठीक है। यहाँ पर सर्किल बना हुआ है,
तो सेंटर लाइन का यूज हम बाद में करेंगे, पहले आप एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए। 100 मैक्सिमम डिस्टेंस है इसकी, तो 120 डिस्टेंस आप यहाँ पर ले सकते हैं, या जो भी है। एक बार आप लाइन 150 तक की ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। किस तरह से करना, 30 रेडियस बार का है, और यहाँ पर टू होल डाया 20, यानी 1 होल एंड 2 होल, सेकेंड होल, फर्स्ट होल सेकेंड होल, तो डाया 20 का। तो सबसे पहले 2 सर्कल आप ड्रॉ कर लीजिए एक जगह पर। तो हम यहाँ से वापस येलो कलर सेलेक्ट कीजिए, 30 डी इंटर 30, या रेडियस आपका 30 है, 30 रेडियस है, और एक सर्किल आपका जो अंदर की तरफ बना हुआ है ये 10 रेडियस का। इसकी आप कॉपी कीजिए सर्किल की, और 100 डिस्टेंस पे आप इसकी कॉपी F8 ऑन करते हुए 100 डिस्टेंस पे, ठीक है। यहाँ से आप वापस एक सर्किल ड्रॉ करते हुए, और ये आपका साइज है 18 रेडियस, ठीक है। आप यहाँ पर देखें, चेक करें इसको, 18 रेडियस, ओके। नाउ यहाँ से 35, और जो 18 रेडियस है ना, इसका टेंजेंट से सीधे आगे ले लीजिए, ठीक है। और यहाँ से आप 35 का ऑफसेट लेते हुए, ठीक है ना, वहाँ से आप फिलेट का यूज करें, इस तरह से देखें। यहाँ से एक लाइन आपने ड्रॉ की, ऑफसेट इसको 35 का ऑफसेट दे दिया, ठीक है, 35 का, और एक लाइन आप यहाँ से ड्रॉ करेंगे सीधे, जहाँ पर 35 डिस्टेंस है, ठीक है, वहां तक। एक्सटेंड करें इसको, ट्रिम, लाइन कमांड, सीधे आगे, फिलेट, कितने का फिलेट है ये, तो फिलेट आपको यहाँ पर 12 रेडियस का फिलेट है, ठीक है। यहाँ पर 3 थिकनेस दिया हुआ है, तो अगर हम 3D मॉडल इसको क्रिएट करते हैं, तो इसकी एक रीजन करके इसकी थिकनेस को हम 3 mm करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी हम यहाँ पर 2D का ही 2D ड्राफ्टिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो 2D ड्राफ्टिंग में किस तरह से स्केच को ड्रॉ करना है, तो वो आपको समझना है पहले। तो यहाँ से फिलेट F इंटर, R इंटर, 12 इंटर, देन मल्टीपल M इंटर सेलेक्ट कीजिए, ठीक है। फिर ये आपका डायरेक्ट नहीं होगा, आप यहाँ से लाइन एक ड्रॉ कर दें, ठीक है। F इंटर, R इंटर, 12 इंटर, ये इस तरह से आ जाएगा। ट्रिम, इससे आपको ये ट्रिम करना है, ये आपको ट्रिम करना है, ठीक है। तो ये हमारा एक ऑब्जेक्ट था, इस तरह से हम ऑब्जेक्ट को बना सकते हैं। तो जो भी आपको यहाँ पर लिखना है, 2 होल डायमीटर, ठीक है, 3 थिकनेस, ये चीजें आपको शो करनी है यहाँ पर। तो इसको शो करने के लिए DLI इंटर डायमेंशन लीनियर, और सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस आपका 100, यहाँ से जो डिस्टेंस आपकी है, ठीक है, वो आपका 35, डायमेंशन रेडियस 12, डायमेंशन रेडियस 18, ये रेडियस आपका 30, ठीक है। अब यहाँ पर हमको मल्टी लीडर का यूज करते हुए, तो मल्टी लीडर के लिए हम यहाँ पर एक मल्टी लीडर स्टाइल होती है, MLD स्टाइल, मल्टी MLS, आप न्यू पे जाएंगे यहाँ पे, ठीक है, मॉडिफाई, मॉडिफाई में फॉर्मेट स्टेट कलर्स, लीडर फॉर्मेट का कलर आपको किस तरह से होना चाहिए, ठीक है। तो कलर मैंने लाइट यहाँ पर दे दिया। दूसरा यहाँ पर साइज इसकी 3 mm, ठीक है,
देन आप चलेंगे लीडर स्ट्रक्चर, ठीक है, यहाँ पर कोई चेंजिंग नहीं करनी। यहाँ पर आप 5 mm का एक्सटेंड कर सकते हैं, यहाँ पे एक्सटेंशन दे सकते हैं। स्पेसिंग ये आपका लीडर स्पेसिंग होगा, ये वाला हिस्सा। कंटेंट्स में जाएंगे आप, यहाँ पे कंटेंट्स में भी आपको अगर कलर सेलेक्ट करना है, यहाँ से सेलेक्ट कलर कीजिए, जो कलर आपने यहाँ पर दिया है, ठीक है, उसका वो कलर आप यहाँ से सेट कर लीजिए, ठीक है। और यहाँ पर एरो की साइज आपने यहाँ पर सॉरी टेक्स्ट की हाइट 5 देनी है, टेक्स्ट की हाइट 5। देन आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे मिडिल बटन, ये दोनों आप अटैचमेंट में अंडरलाइन कर दीजिए, बॉटम किस तरफ भी आप देंगे तो आप अंडरलाइन बॉटम कर दीजिए, ठीक है। और देन इसको ओके सेट करें और क्लोज कर दें। अब मुझे यहाँ पर सीधे सीधे MLD का यूज करना है, MLD इंटर आप इसको सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। और तो आप इसको ऑफ कर दीजिए, जहाँ पर आपको लिखना है, ठीक है, यहाँ पर आप लिख लीजिए थिक 3 mm, ये सेस है। और इधर आपको यहाँ पर देना है, ठीक है, 2 होल 2 सर्किल डाया % C 20 mm, अगर आपको mm भी देना है तो इस तरह से हम ड्रैग करके इसको थोड़ा नीचे भी ला के लेके आ सकते हैं। ये हमारा लैंडिंग स्पेस था, ठीक है, यहाँ से लेके ये स्पेस। तो इस तरह से वन व्यू ड्राइंग आपकी यहाँ पर है, ये वन व्यू ड्राइंग है। अब देखिए सेकंड में अगर हम आते हैं यहाँ से टू व्यू ड्राइंग। अब टू व्यू ड्राइंग में ये इसका एक हमारे पास में कोई 3D मॉडल है, जिसका कि यहाँ पर टॉप व्यू यानी टॉप व्यू है, टॉप व्यू आपको यहाँ पर बॉटम में दिखाई दे रहा है, ठीक है। और ये आपका फ्रंट व्यू है। इसका मतलब ये है कि ये आपका फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में जा रहा है। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में फ्रंट होता है, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट का मॉडल का फ्रंट होता है, तो ये फ्रंट व्यू है। और ये आपका टॉप व्यू है, तो बॉटम में नीचे फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका टॉप व्यू रहेगा। तो यहाँ पर आप देखें किस तरह से हम अपने ड्राइंग को यहाँ पर बनाएंगे, ठीक है। तो सीधे सीधे पहले हम फ्रंट व्यू यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, फ्रंट व्यू ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और ये हिडन लाइंस का भी इसमें यूज किया गया है। तो यहाँ से आप ड्रॉ करें, 180 मैक्सिमम लेंथ है, देन उसकी हाइट 20, ओके। उसके बाद में आप सेंटर से जो डिस्टेंस आपको दी हुई 40 पे आपको सर्किल ड्रॉ करना है, डायमीटर 35 का और रेडियस 35 डिस्टेंस का। तो चलें सबसे पहले तो हम यहाँ पर, ठीक है, एक लाइन ड्रॉ कर लें, ऑर्थो ऑन करते हुए 140 डिस्टेंस, 140 180 सॉरी 180 डिस्टेंस है। तो कभी कभी क्या होता है कि अगर हमारे स्केच यहाँ पर छोटा बन जाता है, तो हम यहाँ पर लेंथन कमांड का यूज कर सकते हैं, LEN इंटर लेंथन। लेंथन में आपको जितनी डिस्टेंस बढ़ानी है, यानी 40 कम था तो 40 डिस्टेंस मैंने यहाँ पर ऐड करना है, और यहाँ से सेलेक्ट करते हुए, ठीक है, डेल्टा का यूज सॉरी सबसे पहले LEN इंटर डेल्टा इंटर DE इंटर डेल्टा, और 40 डिस्टेंस मुझे इंक्रीज करना है। तो ये 40 डिस्टेंस इंक्रीज हो गया। अब इसकी जो साइज आपकी आ रही है, ये 180 साइज इसकी आएगी, ठीक है। तो यहाँ से एक ऑफसेट देना आपको 20 का, 20 डिस्टेंस, और लाइन से आप मिला लीजिए इसको। फिर यहाँ से एक लाइन आप ड्रॉ करेंगे 40 डिस्टेंस में, और डिस्टेंस आपको देखना है ऊपर वाली लाइन से है या नीचे वाली लाइन से है, ठीक है। तो नीचे वाली लाइन से ही आपकी 40 डिस्टेंस पे है। यहाँ पर 2 सर्कल आपके दिए गए, ठीक है।
सर्किल कमांड डी इंटर 35 और दूसरा सर्किल आपका 35 रेडियस। यहाँ से आप लाइन स्ट्रेट पेमेंट ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है, इस तरह से। ट्रिम और यहाँ पर एक रेडियस आपको दी हुई 8 की, एफ इंटर आर इंटर 8। वापस इस तरह से अगर हट जाता है तो आप इसको सेलेक्ट करके हुए एफ इंटर आर इंटर 8 इंटर और यहाँ से भी एक रेडियस होगी, ठीक है। तो ये आपका फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू है, यहाँ से जो डिस्टेंस आपकी दी हुई है 5 की डिस्टेंस, ठीक है, और ये आपका होल है डायमीटर 15, लेकिन इसके डिस्टेंस आपके डायमीटर, यहाँ पर आपके पास में चैम्फरिंग होल है, ये आपका चैम्फर किया हुआ होल है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से 8 की डिस्टेंस और सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस यहाँ पर 140 दिया हुआ, ठीक है, 140 डिस्टेंस। तो एक आप ऑफसेट यहाँ से 70 पे आप दे दीजिए, इसका ऑफसेट 70 डिस्टेंस आप दोनों साइड में ले सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से एक ऑफसेट आपको देना है 10 का, इधर और इधर। ट्रिम ऑफसेट 5। ये आपके सेंट्रल में जो है डायमीटर 15 बस, ये आपका जो होल है ये डायमीटर 15 का है, तो हम ऑफसेट जो है 7.5 कर देंगे, 7.5 का 7.5। तो इसको एक बार मैं डिलीट कर देता हूँ। ऑफसेट 7.5 और यहाँ से एक ऑफसेट 8 की डिस्टेंस यहाँ पर दी हुई है, ठीक है। एक ऑफसेट यहाँ से लेते हुए दोनों साइड में ले लीजिए और लाइन कमांड के थ्रू आप इसको मिला लें, ठीक है, आपको यहाँ मिलेगी, ठीक है। ट्रिम इस लाइन को आपको हटा देंगे, ट्रिम ओके। 36 में 66। अब यहाँ पर जो जो हमारे पास में डैश लाइन का जहाँ पर यूज करना मुझे, ठीक है, तो सबसे पहले तो आप इसको भी हटा दीजिए, ठीक है। और यहाँ से आप कलर चेंज करेंगे, जहाँ पर डैश लाइन का मुझे यूज करना है, तो डैश लाइन का आप कलर दे दें, ठीक है। तो मैं कलर को डार्क दे देता हूँ, यहाँ से ब्लू कलर में यहाँ से सेट कर देता हूँ। यहाँ से अदर्स में जाना, अदर्स में जाके आप लोड पे क्लिक करेंगे, लोड सेलेक्ट करने के बाद में आप -2 को सिलेक्ट करें, देन ओके एंड ओके, और यहाँ से वापस आप -2 सिलेक्ट कर लें, ठीक है। एक लाइन आप यहाँ पर ड्रॉ कर लें और मैच प्रॉपर्टी आप यहाँ से जो भी लाइन आपकी डैश में आपको देनी है, ठीक है, उसको आप सेलेक्ट कीजिए। अगर कलर में कोई चेंजिंग आपको करनी, वापस कलर इसको ये कलर दे देता हूँ, तो आप इसको डिलीट करते हुए मैच प्रॉपर्टी
ठीक है। सेंटर लाइन का भी मैंने यहाँ से कलर देना है, सेंटर लाइन का भी कलर आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। सपोज ये आपका सेंटर लाइन का कलर है, मैच प्रॉपर्टी करेंगे। अब मुझे एक तो ट्रिम यहाँ से करना है, इसको ट्रिम करना है, ठीक है, और इसको ट्रिम करना है। और यहाँ से भी आप इसकी मैच प्रॉपर्टी आप यहाँ से भी इसको भी कर दें, ठीक है। ये भी आपका डैश में जाएगा। वापस कंटिन्यू, यहाँ से बाय लेयर, एक लाइन आप नीचे की तरफ ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। इसका ऑफसेट दे दो अपने हिसाब से, इसका ऑफसेट देंगे क्योंकि हमको प्रोजेक्शन जब निकालने हैं इसके, ठीक है, तो किस तरह से निकालेंगे। तो ऑफसेट यहाँ से 66 डिस्टेंस आपको देनी है और इसको आपको ट्रिम कर देना, ठीक है। ये प्रोजेक्शन लाइंस हैं, इसलिए प्रोजेक्शन लाइन का यूज करते हुए हमको यहाँ पर स्केच ड्रॉ करना है। अब होल कहाँ पर आएगा, सपोज इसका मिड पॉइंट आप देखो, यहाँ पर मिड पॉइंट आपको लेनी है, ठीक है। और यहाँ से आप ड्रॉ करेंगे, एक ऑफसेट यहाँ पर दे दो, ठीक है। बहुत सिंपल वे में आप इसमें ड्रॉ करेंगे। दूसरा, आप इसके सेंटर लाइन दे दो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ तक सर्किल ड्रॉ करने के लिए। एक आपका जो यहाँ से प्रोजेक्शन आएगा, ठीक है, तो आप इसको सीधे यहाँ पर ले सकते हैं और यहाँ से होल के लिए, ठीक है, तो होल आपका डैश में आएगा। यहाँ से ट्रिम कर दीजिए सबको, ठीक है, और इन लाइन को भी आप यहाँ से हटा दें, डिलीट कर दें। ये भी, ये सेंटर लाइन के लिए। तो सर्कल मुझे यहाँ पर देना है, ठीक है, 15 डायमीटर का, यानी आपका 7.5 रेडियस, ठीक है। एक सर्कल यहाँ पर भी 7.5 रेडियस। तो इसको डिलीट कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद में मैच प्रॉपर्टी आप यहाँ से होल, इस होल के लिए आप डैश लाइन यहाँ पर आपको लेना है, ठीक है। दूसरा एक और चीज़ है यहाँ पे कि ये जो डिस्टेंस है आपकी ये वाली, ठीक है, ये कितनी दी हुई है। तो यहाँ पर ये डिस्टेंस आपकी मेंशन नहीं की हुई है, यहाँ पर ये डिस्टेंस मेंशन नहीं की हुई है। तो इसकी डिस्टेंस को हम एज्यूम करके ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। 5 डिस्टेंस में, अगर इधर ये 5 डिस्टेंस छोड़ रखा है यहाँ से 5, तो इधर से भी हम 5 डिस्टेंस यहाँ पर छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रोजेक्शन आपका, ये लाइन जो ड्रॉ की हुई है, प्रोजेक्शन आपका यहाँ से है, ठीक है, ये प्रोजेक्शन आपका यहाँ से है, ठीक है। ये होल के लिए डैश डैश लाइन आपको शो कर रहा है। ये भी अंडर कट, यानी यहाँ से अंदर की तरफ से कट किया हुआ है इस चीज में, ठीक है। तो यहाँ से हम इतने इतने का ऑफसेट हम यहाँ पर दे देंगे, ठीक है। ऑफसेट 8 mm का ऑफसेट है यहाँ पे, ये वाली डिस्टेंस 8 mm, तो 8 mm का ऑफसेट हम हर साइड से यहाँ पर दे रहे हैं। तो यहाँ से भी हम ऑफसेट ले लें 8 mm की, और इसको आप ट्रिम कर दें, ठीक है। ओके। और यहाँ से मैच प्रॉपर्टी आप हिडन लाइंस की मैच प्रॉपर्टी करवा दीजिए। दूसरा, ये लाइन आपका एक्सटेंड होगा, ये यहाँ से आ रहा है, किसकी लाइन है, ये इसका प्रोजेक्शन। तो यहाँ पर एक तो सेंटर लाइन हमको यहाँ पर ड्रॉ करनी है, तो सेंटर लाइन में यहाँ से थोड़ा सा ऊपर की तरफ, ठीक है, इसको एक्सटेंड कीजिए। कमांड आपको थोड़ा मालूम होने चाहिए, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं इंक्रीज करते हुए नीचे की तरफ लेके आ रहा हूँ, ठीक है। इसको मैंने यहाँ से, अच्छा, इसमें कहाँ तक आपका सेंटर लाइन है, सेंटर लाइन केवल सर्किल की दी हुई है, ठीक है, और किसी की सेंटर लाइन नहीं, एक बीच वाली सेंटर लाइन है। यहाँ पर सर्किल की सेंटर लाइन है, ठीक है, और ये एक सेंटर लाइन आपकी आएगी।
तो इसको आप ट्रिम कीजिए यहाँ से, इसको मूव करते हुए आप थोड़ा सा इसके मिड पॉइंट को यहाँ पर बढ़ा दीजिए, ठीक है। कॉपी सेलेक्ट करते हुए जरा, ओके। एक सेंटर लाइन आपकी यहाँ पर आएगी, पहले हम इसको क्या है स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो रोटेट, आरो इंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, इंटर बेस पॉइंट, देन सी इंटर 90 डिग्री, मूव, हल्का सा ये शिफ्ट है तो मुझे यहाँ से लेके और यहाँ पर क्लिक करना है, ठीक है। तो इसको सेंटर पॉइंट आपका यहाँ पर आएगा। सेम इसी तरह से इस लाइन को आप आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर देते हैं, ठीक है, और इसको भी ट्रिम करते हैं। इसको कम कर लेना, ठीक है, इस तरह से अपने एडजस्ट करना है। यहाँ से थोड़ा सा इसको मूव करते हुए सेंटर, मैच प्रॉपर्टी एम ए इंटर, सेंटर लाइन लेते हैं, ठीक है। ये सेंटर लाइन, ये सेंटर लाइन आपकी, ये सेंटर लाइन, तो ये आपके प्रोजेक्शन है, ठीक है। डायमेंशन रेडियस डी आर ए इंटर, ये आपका रेडियस, डी डी आई डायमेंशन डायमीटर, ओके। यहाँ पर हम एम एल डी का यूज कर सकते हैं, और डी आर ए डायमेंशन रेडियस, ये आपका रेडियस जाएगा 8 का, डी एल आई डायमेंशन लीनियर, ठीक है। ये भी मैच प्रॉपर्टी आपकी यहाँ से, ये मैच प्रॉपर्टी में जाएगा, ठीक है। डी एल आई इंटर, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस 140, एक डिस्टेंस आपकी यहाँ से लेके यहाँ तक की आप यहाँ से मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। देन डायमेंशन लीनियर, ये डिस्टेंस आपकी 60, ठीक है। तो ये आपको 35 पे जाएगा, 33 पे, और ये डिस्टेंस आपकी यहाँ से लेके यहाँ तक 20, यहाँ से ये डिस्टेंस आपकी 5, ठीक है। ये डिस्टेंस आपकी यहाँ से लेके यहाँ से आप सेट कीजिए 40 एंड 140। तो दिस इज अ टू व्यूज ऑब्जेक्ट, ठीक है। मैं इसको इंसर्ट, सॉरी व्यूज, जूम, और जूम में आप इसको विंडो सिलेक्शन कीजिए, विंडो में आप इसको सेलेक्ट करते क्लिक करेंगे, ये चीज आपके 2D व्यूज में आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है ये आपका 3D व्यूज है, ठीक है। अब 3D यानी यहाँ पर आपको आइसोमेट्रिक दिया हुआ है, साइड में ये आइसोमेट्रिक, और ये आपके प्रोजेक्शन है, ठीक है। ये आपका आइसोमेट्रिक व्यूज है जिसमें कि आपकी लेंथ, विड्थ एंड हाइट नजर आ रही है, और ये आपका 3 व्यू प्रोजेक्शन है,
यानी ऑर्थोग्राफिक व्यूज है, ठीक है। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को देखूं यहाँ पर, तो इस ऑब्जेक्ट का क्या है कि आपको ये आपका टॉप व्यू है, ये आपका फ्रंट व्यू है और साइड व्यू है। हमेशा फ्रंट व्यू के सामने ही आपकी साइड व्यू रहेगी। तो ऐसा कौन सा प्रोजेक्शन है फर्स्ट और थर्ड एंगल प्रोजेक्ट्स में जिसका कि फ्रंट व्यू ऊपर की तरफ रहता है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहता है, ठीक है। तो ऊपर आपका फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में ही रहेगा। तो ये आपका फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन है। तो इसका टॉपिक अगला आएगा आइसोमेट्रिक व्यू का, ठीक है। तो उस व्यूज में मैं आपको बताऊंगा कि आइसोमेट्रिक से हम किस तरह से ऑर्थोग्राफिक से आइसोमेट्रिक बनाते हैं या आइसोमेट्रिक से ऑर्थोग्राफिक व्यूज ड्रॉ करते हैं। ओके, तो आज का ये टॉपिक था वन व्यू ड्राइंग और टू व्यू ड्राइंग। ओके, एंड नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो भी आएगा आगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, वो आपका आइसोमेट्रिक व्यूज में आएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।